वेलकम टू एशियन कोडिंग। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट। पाइथन में कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। फॉर इनपुट वी यूज इनपुट फंक्शन, मतलब कि इनपुट के लिए हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। फॉर आउटपुट वी यूज प्रिंट फंक्शन, मतलब कि आउटपुट के लिए हम लोग प्रिंट का यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इनपुट क्या होता है। तो इनपुट फंक्शन इन पाइथन प्रोग्राम्स वी यूज द इनपुट फंक्शन टू टेक एनी काइंड ऑफ डाटा इनपुट फ्रॉम द यूजर थ्रू द कीबोर्ड्स। इन पाइथन प्रोग्राम्स, मतलब कि पाइथन प्रोग्राम में हम लोग इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं किसी भी तरह का डाटा यूजर से लेने के लिए। इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स होता है वेरिएबल नेम इक्वल टू फिर इनपुट लिख के कुछ भी हम लोग मैसेज प्रिंट करते हैं। चलिए अब देखते हैं आउटपुट फंक्शन क्या होता है। आउटपुट फंक्शन इट इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द कंसोल, मतलब कि आउटपुट फंक्शन का यूज हम लोग करते हैं डिस्प्ले करने के लिए कंसोल पे। सिंटेक्स क्या होता है? इसका सिंटेक्स होता है प्रिंट और फिर यहाँ पे हम लोग कुछ मैसेज प्रिंट करते हैं। एक चीज़ हम आप लोगों को बता दें कि पाइथन में हम लोग जो कुछ भी यूजर से इनपुट लेते हैं वो हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में ही पाइथन लेता है। तो चलिए इसको समझने के लिए हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में चलते हैं। तो प्रैक्टिकल सेशन में चलने के लिए सबसे पहले हम लोग एक var नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग इनपुट लेते हैं यूजर से, यहाँ पे लिखते हैं इंटर डाटा, इंटर डाटा। और प्रिंट कर देते हैं var को। चलिए चलिए अब इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। तो देखिए आउटपुट में आ रहा है इंटर डेटा, मतलब मान लीजिए हम 12 इंटर किए तो 12 आ गया। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं कि कौन से टाइप का डेटा है। तो इसके लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। var लिखेंगे, टाइप लिखेंगे और var लिखेंगे, क्योंकि var को ही हम लोग को चेक करना है कि किस तरह का ये डेटा है। इंटर डेटा मान लीजिए हम लोग 10 इंटर किए तो देखिए 10 प्रिंट तो हो गया, लेकिन अभी भी हम लोग को क्लास में स्ट्रिंग ही दिखा रहा है, लेकिन जबकि 10 जो इंटीजर है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे बस इंट लिख देना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इंट लिख देते हैं और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। फिर से प्रोग्राम को रन कराते हैं। देखिए अब हम लोग 10 देते हैं तो 10 प्रिंट हो गया और क्लास क्या इंट हो गया। मतलब कि हम लोग पाइथन में यूजर से जो कुछ भी इनपुट लेते हैं वो हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में ही लेता है, फिर बाद में उसको हमको अपने ज़रूरत के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। अभी मान लीजिए फिर से हम प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाते हैं। अभी मान लीजिए हम 12.3 इंटर कर दिए, फिर देखिए यहाँ पे एरर बता रहा है इनवैलिड लिटरल फॉर इनपुट, मतलब कि हम लोग इंट में कन्वर्ट किए हैं जबकि वैल्यू दे रहे हैं हम लोग फ्लोट में। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे फ्लोट लिखना होगा। अब चलिए अब हम आप लोग को फिर से रन करा के दिखाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 12.3 देते हैं इंटर। देखिए यहाँ पे 12.3 प्रिंट भी हो गया है और क्लास में फ्लोट भी आ गया है। तो इस तरह से हमको हर बार चेंज करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, यहाँ पे हम लोग एक इवल नाम का फंक्शन आता है जिसको कॉल कर दें। इवल ऑलराउंडर फंक्शन होता है, ये सब डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा आपको जिस तरह ज़रूरत होगा। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे अभी 10 इंटर किए, देखिए क्लास में हम लोग को इंट दिखा रहा है, ठीक है। फिर से हम प्रोग्राम को रन करा के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे 12.3 करते हैं, देखिए अब क्लास में यहाँ पे हम लोग को फ्लोट दिखा रहा है। तो इवल ऐसा फंक्शन है जो ज़रूरत के हिसाब से वो बदल देता है। तो इस तरह से इवल नाम का फंक्शन यूज़ करके हम लोग आसानी से किसी भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा प्रिंट के बारे में पढ़ते हैं कि प्रिंट क्या चीज़ होता है। तो प्रिंट फंक्शन का यूज हम लोग किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग प्रिंट कर देते हैं हेलो, इसको हम लोग रन करते हैं तो हेलो हम लोग का प्रिंट हो गया है। यहाँ पे हम लोग प्रिंट फंक्शन में कॉमा दे के भी हम लोग कुछ लिख सकते हैं, जैसा हेलो इंडिया लिख देते हैं हम लोग। अब हम लोग को देखिए आउटपुट पे आएगा हेलो इंडिया। देखिए हेलो इंडिया हम लोग के आ गया है आउटपुट पे। तो इस तरह से हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करके किसी भी चीज़ को प्रिंट करा सकते हैं। अब चलिए एक और चीज़ देखते हैं हम।
प्रिंट करा देते हैं फिर से इंडिया को ही। अब देखते हैं आउटपुट में हम लोग का क्या आता है। तो देखो हेलो फर्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ है और इंडिया सेकंड लाइन में प्रिंट हुआ है, लेकिन दोनों 2 लाइन में प्रिंट हुआ। हम लोग चाहते हैं कि दोनों एक ही लाइन में प्रिंट हो, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे एंड फंक्शन को कॉल करेंगे। अब देखिए ये दोनों हम लोग को एक ही लाइन में प्रिंट होगा, हेलो इंडिया एक ही लाइन में दोनों प्रिंट हो गया हम लोग का। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।